प्रदेश के बलिया की है, जहां सूदखोरों के आतंक से लाइव आत्महत्या करने वाले व्यापारी नंदलाल गुप्ता के परिजनों ने बीएसपी से इकलौते विधायक उमाशंकर ने मिलकर 2 लाख की आर्थिक मदद दी। परिजनों ने कहा कि यहां विधायक नहीं हूं। परिजनों से उन्होंने कहा कि मैं यहां विधायक नहीं हूं, मेरी कोई विधानसभा नहीं है, मेरा विधानसभा रसड़ा है। मैं पूरे पूर्वांचल में असहायों की हर संभव मदद करता हूं। विधानसभा के सत्र में उठाएंगे नंदलाल गुप्ता का सुसाइड मुद्दा, उन्होंने कहा है। और क्या कुछ कहा है उमाशंकर सिंह ने, जरा आप भी सुनिए। जी, आज मैं आकर के उनके परिवार के लोगों से मिला। उनकी पत्नी और उनके 2 प्यारे बच्चे थे, तो और उनके ससुर जी भी हैं, उनके और उनके छोटे भाई हैं। सब लोगों से बैठ करके विस्तृत रूप से वार्ता किया और उनको इस बात के लिए आश्वस्त किया कि जो उनकी मांगे हैं, तो उनकी मांगे तो प्रमुख मांगे उनकी है कि जैसे मान लीजिए जिस बात को कहते हुए नंदलाल गुप्ता ने लाइव सुसाइड किया कि हमारे घर को ज़बरदस्ती मुआहदा करा लिया गया, और मुझे लगता है कि उससे वह ज़्यादा दुखित होकर के कि अब हम घर वालों को, बच्चों को, परिवार को क्या जवाब देंगे, इस वजह से उन्होंने सुसाइड किया। तो मैंने कहा कि अभी हाउस चलने जा रहा है 20 तारीख से, मैं इस बात को रखूँगा कि जो लोग भी इस तरह से ज़बरदस्ती उनके घर को मुआहदा कराए हैं उसको निरस्त करें। दूसरा, हमारी माननीय मुख्यमंत्री से हाउस में मांग होगी, व्यक्तिगत हम उनके लिए भाई इनके तरफ से आग्रह भी करेंगे, एक विपक्ष के होने के नाते अपनी आवाज़ भी उठाएंगे कि आप उनके परिवार को आर्थिक मदद के रूप में 50 लाख रुपया दें। और उस उनकी पत्नी पढ़ी लिखी पत्नी हैं, BA ऑनर्स हैं, उनको कहीं न कहीं समायोजित करें जिससे कि उन 2 छोटे बच्चों के की परवरिश हो सके। और तत्काल के लिए वो परिवार, मान लीजिए ये ब्याज से उत्रस्त थे लोग, उनके पास ब्याज देने का पैसा अभी नहीं रहा होगा, तभी वो सुसाइड किए। तो मुझे उचित लगा कि कम से कम परिवार अपने आप में स्टैंड ले, परिवार अपने आप में खड़ा हो जाए, उसके लिए मुझे भी कुछ मदद करनी चाहिए। तो मैं आज अपने तरफ से निजी तौर पे मैं उनके परिवार को, उनकी धर्मपत्नी जी को 2 लाख रुपए का चेक दिया हूँ कि तब तक आप जब तक सेटल होइए, जब तक आप अपने बच्चों के कहीं से ऐसा ना हो कि बच्चों की फीस बिना पढ़ाई टूट जाए, बच्चों के कापी किताब बिना, या बच्चे कहीं टूट न जाए, इसलिए मैंने दिया कि आप अपने आप को स्टैंड करिए। बाकी आपकी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे, आपको और मदद कराया जाएगा। बच्चों के लिए भी मैंने कहा कि ये बच्चे हैं, अगर पढ़ाई लिखाई में कहीं कोई दिक्कत आती है, लगता है कि बच्चों को पढ़ाई लिखाई में कहीं कोई बाधा आ रही है, तो आप, मैं कहा हूँ कि आप हमसे बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि बच्चों की, आपकी पढ़ाई लिखाई कहीं ब्रेक ना हो। मैं पूरी कोशिश करके बच्चों की पढ़ाई लिखाई, जब तक बच्चे पढ़ना लिखना चाहेंगे और कोई अगर उनके पास व्यवस्था नहीं रहेगी तो बच्चों को मैं पढ़ाने का काम करूँगा, ऐसा मैंने उनसे कहा। बात में योगी सरकार में बुलडोजर चलता है, इस मामले में अल्टीमेटम देने के बाद छिटक गया। हाँ। तो आपको नहीं, ये हमें जानकारी मिली, हमने भी आपके मीडिया के माध्यम से सुना था, वहाँ अनाउंसमेंट किए गए। निश्चित रूप से जो लोग ज़बरदस्ती मुआहदा कराए हैं, जो ज़बरदस्त इनको पीड़ित, उनको मतलब टार्चर कर रहे थे, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और ये सारी बातों को लेकर के हम विधानसभा में आएंगे, और मुझे लगता है कि सरकार को इस पर जवाब देना पड़ेगा, और सरकार को जवाब ही नहीं देना पड़ेगा, भी करनी पड़ेगी विधानसभा में। उस बात को विधानसभा में जब बात बोली जाती है, वो सत्य बात बोली जाती है, और उसकी पूरी लाइव पूरी दुनिया देखेगी। तो इसलिए सरकार को निश्चित रूप से इसमें तैयारी करके, और मुझे लगता है कि सरकार जवाब देने के लिए और कार्रवाई करके ही सरकार आएगी। जिस आपके यहाँ ब्याजियों का नेटवर्क फैला हुआ है और जिसे जनता त्रस्त है, तो इसके लिए भी कुछ बात आप सदन में उठाएंगे? अब अभी तो मैं सुना, अभी आप ही लोगों के न्यूज़ के माध्यम से सुना कि एसपी साहब का स्टेटमेंट था कि मैं एक वो अलग से सेल बनाने जा रहा हूँ, एक अलग से इस तरह की जो है एंटी सूदखोरी से, हाँ, कुछ ऐसा था उनका, एंटी सूदखोरी या क्या, मैंने कुछ इस तरह से है। तो नहीं, उसका मकसद ही वही हुआ। मुझे लगता है कि सब सारी चीज़ें कहने से नहीं होगा, इसको अमल करना पड़ेगा, इसको अमल में लाना पड़ेगा, तभी जा करके समाधान हो पाएगा। कई लोगों को भी मिले, लगातार मिले कि बहुत लोग इससे त्रस्त हैं, तो ये कोई रोजगार थोड़े है भाई, ये रोजगार नहीं है। सर, आप बेबाकी से सदन में सारी बातें रखते हैं, इसको सारे लोग देखते हैं, लेकिन जिस दौर से बलिया गुजर रहा है, केवल एक नंदलाल गुप्ता नहीं है, ऐसे अनेकों लोग हैं जो इस सूदखोरी के मकर जाल में जकड़े हुए हैं। और जिला प्रशासन आज हफ्ते भर से ऊपर का समय बीत गया, लेकिन सही मुकाम तक नहीं पहुंच पाया। नहीं, आज मैं वो कोशिश करूंगा जिलाधिकारी महोदया से भी मिलने के लिए, और पुलिस अधीक्षक महोदय से भी मिलूंगा, और इस बात को रखूंगा। नहीं तो 20 तारीख से हाउस चल रहा है,
और क्योंकि ये जो कह रहे हैं इसका निजात जिले के लोगों को इससे निजात दिलाना है। और बहुत एक काकस की तरह यहाँ पे कुछ लोगों का नेटवर्क फैला हुआ है। लोग खुल के नहीं बोल रहे हैं, लेकिन देखिए एक समय आएगा कि सारे लोग खुल के सड़क पे आ जाएंगे। उससे पहले प्रशासन को और सरकार को इस पर एक्शन ले लेना चाहिए। ऐसा ना हो कि फिर पूरे ज़िले के लोग, बलिया ज़िला है, क्रांतिकारी धरती है, ये इसके लिए नहीं जाना जाता है कि किसी के दबाव में कोई सुसाइड कर ले। लेकिन जिस दिन सब लोग मन बना लेंगे, व्यापारी का मामला है, और व्यापारी नहीं, इससे बहुत लोग, मैं तो देख रहा हूँ हर जगह, जो व्यापारी नहीं वो लोग भी इस घटना से मर्माहत हैं। उनको भी कहना चाहिए कि भाई अगर किसी के पास पैसा ही था तो क्या आप इतना टॉर्चर कर दोगे कि वो आत्महत्या कर लेगा? भाई आपके पास अधिक पैसा था, आप दिए थे, अगर देखा जाए तो आप उससे ज़्यादा ब्याज ले लिए हो, तो ऐसी क्या जरूरत है कि भाई आपने उसका घर रजिस्ट्री करा लिया और भी उठा करके ले जा करके। तो ये देखिए बलिया है, इससे पंगा कोई नहीं ले पाएगा। सरकार को इस पर जवाब देना पड़ेगा। देखिए क्या प्रशासन को आप जिम्मेदार मानते हैं, क्योंकि एफआईआर की ड्यूटी होती है कि जो रजिस्टर्ड लोग हैं, नाम पर निगाह रखी जाए, ट्रांजेक्शन की, लैंडिंग की, मॉनिटरिंग की जाए, ये एफआईआर की जिम्मेदारी होती है? नहीं, बिल्कुल। देखिए दोनों ये सब जब सारे मुद्दे जब हाउस में आएंगे तो सारी चीज़ों को संकलित करके सरकार को जवाब देना पड़ेगा। और सरकार को से जवाब लिए बिना हम लोग नहीं मानेंगे, सरकार से जवाब लेंगे ही लेंगे, ताकि